हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया का पार्ट 11। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन की उस एक्टिविटी के बाद योंगी, जो अपनी आइज़ क्लोज करके लेट जाता है, वो अच्छा फील कर रहा था। अब उसे और पेन भी नहीं हो रहा था अपने उस पार्ट पर। तभी जिमिन वापस से उसके ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स के पास अपने लिप्स को ले जाकर उसके लिप्स से स्मैश करते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैंने तुम्हारे पेन को दूर करने में तुम्हारी हेल्प की है ना। नाउ योर टर्न। अब तुम मुझे हेल्प करोगे मेरे पेन को दूर करने में। बेबी बॉय, मुझे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। प्लीज़, क्या तुम मेरी हेल्प करना नहीं चाहोगे। योंगी स्लोली अपनी आइज़ ओपन करके जिमिन की तरफ देखता है। वो उससे कहता है, डैडी, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? जिमिन उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, बेबी बॉय, जैसे मैंने तुम्हारी हेल्प की है, बस वैसे ही तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी है, ओके। योंगी कहता है, बट डैडी, मैं तो छोटा हूँ ना, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, किसने कहा कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। बेबी बॉय, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। देखो, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया ना, बस वैसे ही तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी है। योंगी कहता है, बट मैं जिमिन कहता है, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, ठीक है। वो उसके ऊपर से उठ जाता है और अपने क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। योंगी उसे क्लोथ्स रिमूव करते हुए देखकर अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और उससे कहता है, डैडी, ये आप क्या कर रहे हो? आप अपने क्लोथ्स को क्यों रिमूव कर रहे हो? बिकॉज़ बेबी बॉय, मुझे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। और वो अपनी फिंगर से अपने लोअर पार्ट पर पॉइंट करते हुए कहता है। योंगी अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और उससे कहता है, डैडी, बट ये तो बैड थिंग होता है ना, किसी के सामने अपने क्लोथ्स को रिमूव नहीं करना चाहिए ना। मम्मा कहती है ये बैड मैनर्स है। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो मैं ये कर सकता हूँ और हम दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे रह सकते हैं। जो हस्बैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के सामने इस तरह से रह सकते हैं, ओके। योंगी कहता है, बट डैडी। जिमिन कहता है, प्लीज़, नो मोर क्वेश्चन। मैं अब और कोई क्वेश्चन नहीं चाहता। योंगी जिमिन को बिना क्लोथ्स के देखकर डर जाता है और उससे कहता है, डैडी, प्लीज़ लीव माई हैंड। मुझे मुझे जाने दो। मैं ऐसे नहीं कर सकता। प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ डैडी, मुझे जाने दो। जिमिन उसे गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, तुम ये लिटिल बेबी जैसी हरकतें करना कब बंद करोगे? मैंने तुम्हें कितने बार कहा है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ओके। तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। अगर तुमने मेरी बात को डिनाई किया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। योंगी जिमिन की बातों से डर जाता है और अब वो एक बार फिर से खुद को फ्री करने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। वो बेड पर इधर उधर मूव करने लगता है। जिमिन उसकी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, एनवाइंग फील कर रहा था। वो उसके ऊपर आकर उसे अपनी बॉडी से पूरी तरह से कवर करके अपनी बॉडी के नीचे पूरी तरह से दबा देता है और अब वो उसे उठने का मौका नहीं देता। जिमिन इस तरह से उसकी बॉडी को प्रेस किया था, योंगी मूव भी नहीं कर पाता है। जिमिन दांत पीसते हुए कहता है, देखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते जाओ, अदरवाइज़ मैं तुम्हें ऐसे पनिश करूँगा कि तुम अपनी होल लाइफ में भी आज की नाइट को नहीं भूल पाओगे। मैं तुम्हें इस तरह से तोड़ दूँगा कि तुम पूरा मंथ बेड से उठ नहीं पाओगे।
सकता तुम क्या चाहते हो। तुम मुझे गुस्सा दिलाकर खुद को पेन देना चाहते हो, या फिर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करके प्लेज़र फील करना चाहते हो। योंगी को जिमिन की कोई भी बात नहीं समझ में आती है। वो चुपचाप उसकी तरफ देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो कहता है, डैडी, मैं मैं क्या मैं क्या कर सकता हूँ। जिमिन उसे इस तरह से रोते हुए देखकर गुस्से में उसकी नेक पर अपने फेस को ले जाकर उससे वहाँ पर ज़ोर से बाइट कर लेता है, जिससे योंगी लाउडली चिल्लाने लगता है। वो उससे कहता है, प्लीज़ डैडी, लीव मी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिमिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो उसकी नेक पे जगह जगह पर बाइट करने लगता है और वो उसके कॉलर बोन पर आ जाता है। उसे वहाँ पर अपनी टंग से लिक करने लगता है और शक करने लगता है। योंगी के हाथ अभी भी बंधे हुए थे उसकी ही शर्ट से, जिसे जिमिन ने फाड़ कर उसके हाथ को बांध दिया था। योंगी कुछ भी करके उसे खुद से दूर करना चाहता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। जिमिन अब उसके चेस्ट पर आ जाता है। वो उसके चेस्ट को मसाज करने लगता है और उसके चेस्ट पर स्लोली किस करने लगता है और बाइट करने लगता है। अपने टंग को उसके निपल के अराउंड रोल करने लगता है। योंगी उसके ऐसा करने पर कुछ अलग सा फील करता है। वो स्लोली शांत होने लगता है। जिमिन उसके दोनों निपल को अच्छे से टेस्ट करने के बाद अब उसकी बेली पर आ जाता है। वो उसे वहाँ भी हिक्की देने लगता है। योंगी अब बेड पर चुपचाप लेटा हुआ था। वो कुछ भी नहीं बोलता और ना ही कोई स्ट्रगल कर रहा था। जिमिन योंगी की इनर थाई पर अपने हाथ को ले जाकर उसे वहाँ पर टच करने लगता है। योंगी के माउथ से स्लोली मौन निकल जाता है। जिमिन उसके मॉर्निंग साउंड को सुनकर अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो उसके लेग को अपने शोल्डर पर रखकर उसके थाई पर किस करने लगता है। उसे वहाँ भी हिक्की देने लगता है। जिमिन अब स्लोली उसकी दोनों थाइस पर हर जगह हिक्की छोड़ने के बाद अब बेड से उतरकर नाइट स्टैंड के पास जाता है और वहाँ से लिप की बोतल को निकालकर उसे लेकर बेड पर आता है। जिमिन चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। उसके आइज़ के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप हो रहे थे, बट वो उससे कुछ भी नहीं कहता। जिमिन अपनी वन फिंगर पर ल्यूब को अप्लाई करके योंगी के दोनों पैरों को स्प्रेड करके उसके बीच में आ जाता है और अपने वन फिंगर को उसके अंदर स्लाइड करने लगता है। योंगी, जिसे अब इससे बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है, वो रोकर उसे ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है, डैडी, ये आप क्या कर रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, प्लीज़ 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 डैडी। जिमिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो अपनी सेकंड फिंगर को भी उसके अंदर स्लाइड कर देता है और उसे स्लोली मूव करने लगता है। योंगी इससे बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था और वो लाउडली स्क्रीम करने लगता है। वो रोते हुए कहता है, डैडी प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ डैडी, प्लीज़। जिमिन उसे ये सब कहते हुए सुनकर अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और वो अपनी 3 फिंगर को भी उसके अंदर स्लाइड कर देता है और वो उसे फास्टली मूव कराने लगता है। योंगी इससे बहुत ज़्यादा पेन में था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वो स्क्रीम करने लगता है। जिमिन को अब उसकी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपनी फिंगर को उसके अंदर से निकाल कर अब उसके बीच में आकर खुद पर ल्यूब अप्लाई करता है और अब वो खुद को उसके इनसाइड स्लाइड करने लगता है। खुद को उसके अंदर इंसर्ट करने के बाद
जिमिन योंगी की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा पेन में था, और अब वो योंगी के लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है। वो योंगी को अब और ज़्यादा पेन नहीं देना चाहता, और इसीलिए वो अपने लिप्स को योंगी के लिप्स पर रख कर उसे डीपली किस करने लगता है और उसे एक लॉन्ग किस में खींच लेता है। कुछ देर के बाद जब जिमिन फील करता है योंगी अब कुछ रिलैक्स फील कर रहा है, तब वो धीरे धीरे खुद को उसके अंदर मूव कराने लगता है। स्लोली वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और वो उसके साथ एक बीस्ट की तरह बेड पर इंटीमेट होने लगता है। जिमिन योंगी के साथ लव मेकिंग करते टाइम ये भी भूल जाता है कि योंगी का ये फर्स्ट टाइम है, और वो खुद को उसके अंदर पूरी तरह से स्लाइड करके मूव कराता है। योंगी जो बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रहा था, बट जिमिन उसे नहीं छोड़ता। 1 आवर तक उसके साथ इसी तरह से इंटीमेट होने के बाद जिमिन उसके अंदर ही खुद को रिलीज़ कर देता है। योंगी के अंदर अब और ताकत नहीं थी। योंगी खुद को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था, और वो अपनी आइज़ क्लोज़ करके लेटा था। जिमिन उसकी तरफ देखकर उसके फेस पर अपने हाथ को ले जाकर उसके फेस को रब करते हुए कहता है, बेबी बॉय क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों लेट गए हो, क्या तुम एक राउंड और नहीं चाहते। योंगी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जिमिन उसे इस तरह से चुपचाप लेटा हुआ देखकर इरिटेट होकर एक बार फिर से उसके अंदर खुद को स्लाइड करके उसके साथ वो सब करने लगता है। जिमिन उसके साथ हार्डली वो सब कर रहा था, तभी वो फील करता है योंगी जो मूव नहीं कर रहा है। जिमिन जब फील करता है योंगी सेंसलेस हो चुका है। जिमिन मन ही मन सोचता है, आई नो कि तुम मुझसे बचने के लिए सेंसलेस होने का ड्रामा कर रहे हो, बट मैं तुम्हारे इस ड्रामे को सक्सेस नहीं होने दूंगा। मुझे पता है कि तुम सेंस में हो और सब कुछ फील कर रहे हो। जिमिन उसके साथ और भी ज़्यादा रफली वो सब करने लगता है। कुछ देर के बाद खुद को उसके अंदर रिलीज़ करने के बाद जिमिन खुद को उससे अलग करता है और उससे कहता है, आई नो कि तुम मुझसे बचने के लिए ड्रामा कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम अब इसे और नहीं चाहते, बट मैं चाहता हूँ। तो तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ओके, ओपन योर आइज़। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस आई नो कि आप लोग सोच रहे होगे मैं एवरीडे स्टोरी क्यों नहीं शेयर कर रही हूँ, बट फ्रेंड्स मैं जानती हूँ मैं आप लोगों के साथ एवरीडे स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहती हूँ, आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, बट इस बारिश की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, और बारिश की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करने जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस बारिश की वजह से। अभी भी मेरी स्टोरी में आप लोग अगर सुनोगे तो बैकग्राउंड से बारिश का नॉइस आ रहा है, और जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। वैसे तो बारिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होती है, बट मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ इस बारिश की वजह से स्टोरी शेयर नहीं कर पाती हूँ। आज भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं ऐसे में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा ध्यान मत देना। ओके, आप लोग सिर्फ मेरी स्टोरी सुनना, बारिश के साउंड पर ध्यान मत देना, ये जो एक्स्ट्रा साउंड है इस पर ध्यान मत देना। ओके, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर कर पाऊँ। प्लीज़ बस आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना और मुझे सपोर्ट करना मत बंद करना। ओके, एंड
अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो यार, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। प्लीज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू। बाय बाय।